हेलो दोस्तों, स्वागत है एआर ज्ञान के एक और वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप, नागरिकता। इसका भाग 4। चलिए अब इसके बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि अगर आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं, तो आपकी भारत की नागरिकता गई। क्यों? क्योंकि भारत सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप नहीं है। जैसे कि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप का प्रावधान है। क्यों? वहाँ के जो राज्य है उनका अपना संविधान है। सब राज्य, जितने भी अमेरिका के अंदर राज्य हैं, सबका अपना अपना एक संविधान है। सब अपने संविधान से चलते हैं। अगर वहाँ एक राज्य में एक जुर्म का सज़ा अगर फांसी है, तो अगर आप दूसरे राज्य में जाएंगे तो उसी जुर्म की सज़ा आपको उम्र कैद दी जाएगी। वहाँ पे 2 सिटीजनशिप का प्रावधान है। दो नागरिकता लेते हैं। एक अमेरिका का मेन, जो अमेरिका का, अगर आप घूमने कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं अमेरिका से बाहर, तो अमेरिका का पासपोर्ट। और दूसरा वो राज्य का पासपोर्ट, वो राज्य का नागरिकता आपको लेनी होगी साथ में, क्योंकि वो राज्य और पूरे देश अलग है। देश और राज्य वहाँ पे अलग अलग है, क्योंकि वो फेडरल सिस्टम में है। हुआ उनके राज्य की आंतरिक जो समस्या है, पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल, ये सब चीज़ वो राज्य अपना खुद देखेगी। केंद्र वहाँ पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। हमारे देश में तो केंद्र हस्तक्षेप करता है ना। जैसे कि आयुष्मान योजना केंद्र निकाला और सब राज्यों में दे रहा है। तो जो सुविधाएं हैं पूरे देश के लिए वो निकाल रहा है केंद्र। पर वहाँ अमेरिका में केंद्र का काम सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्मी, सेना, उनके ऊपर है। पॉलिसी जो बनाते हैं अलग देश से कैसे हमारा संबंध रहेंगे, सिक्योरिटी इशू, वो सब केंद्र देखेगी। पर आंतरिक काम राज्य देखेगी, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पर हमारा देश का तो एक ही नागरिकता है। आप अपने राज्य के निवासी हैं, पर देश के नागरिक हैं। राज्य के निवासी, देश के नागरिक। इसी के कारण आपके पास एक नागरिकता है। पाकिस्तान की तरह नहीं है। वहाँ का तो जो एनएसए है उसके पास अमेरिका का नागरिकता है, पर काम कर रहा है पाकिस्तान का। सोचिए, मतलब कितने, मतलब गिर सकते हैं ये लोग, गिरते ही रहेंगे। ऐसे लोग को बैठाए हैं जिसका कुछ फर्क नहीं, पाकिस्तान रहे या डूबे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो तो अपना पासपोर्ट पकड़ेगा, गया पाकिस्तान से गया, उड़ गया। भुगतेंगे कहाँ? कौन? पाकिस्तान के आम नागरिक। हमारे देश में वैसा नहीं है। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। हम अगर दूसरे किसी देश का नागरिकता ले लेंगे तो हमारा नागरिकता चली जाएगी। हमारे जो टेनिस खिलाड़ी हैं, कौन? सानिया मिर्ज़ा,
सानिया मिर्ज़ा जी वो पाकिस्तान में शादी किए हैं, पर खेल के कहाँ का रहे हैं? भारत का। वो अपना नागरिकता भारत का नागरिकता नहीं छोड़े हैं, ना ही पाकिस्तान का नागरिकता लिए हैं। उनको पता है अगर वो पाकिस्तान का नागरिकता ले लेंगी तो पाकिस्तान उनको जीने नहीं देगा। वहाँ पे तो ऐसे ही सब चीज़ चलता है। तो वो भारत की नागरिकता नहीं छोड़ रही हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता छोड़ देंगी उनके ऊपर कुछ भी हो सकता है। वो भारत की नागरिकता है इसलिए सुरक्षित हैं, आराम से पाकिस्तान में घूम सकती हैं। क्यों? कोई उनको कुछ बोल नहीं सकता। अगर कोई कुछ बोलेगा तो भारत का विरोध का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान को, और वो संभाल नहीं पाएगा पाकिस्तान। अभी तो FATF के अभी के मीटिंग में बच गया, ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट में जाते जाते बच गया, और आरटीपीसीआर का टेस्ट उसको $55 बिलियन में चुकाना पड़ेगा। बहुत महंगा पड़ गया उसको आरटीपीसीआर टेस्ट। रशिया गया था ना, आरटीपीसीआर टेस्ट किया है, तो नहीं तो पुतिन उसको पास में बैठने देता? नहीं देता। तो वैसे ही आप अगर दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये नागरिकता देने का, लेने का, ये सब काम कौन देखता है? हमारे देश में अभी कौन देखता है? ये नागरिकता देने का, ये लेने का काम गृह मंत्रालय देखती है। हमारे शाह जी देखते हैं, अमित शाह जी, वो देखते हैं। गृह मंत्री है ना, वो देखते हैं। अगर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की नागरिकता ले लिए, तुरंत शाह जी इधर से नागरिकता काट देंगे सानिया मिर्जा की। तो आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 यह कहता है कि आप विदेश घूम सकते हैं, जा सकते हैं, आपकी नागरिकता नहीं जाएगी। पर आर्टिकल 9 क्या कहता है? अगर आप विदेशी नागरिकता ले लिए, विदेश की नागरिकता ले लिए, तो आपकी नागरिकता हमारे देश से गई। अब आर्टिकल 10 की बारी। आर्टिकल 10 क्या कहता है? आर्टिकल 10 कहता है आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। देखे मतलब कैसा प्रावधान बना के गए हैं। आपकी नागरिकता नहीं कोई छीन सकता, पर में लिखा गया है कि अगर आप देश विरोधी काम करते हुए पकड़े गए, आप देश की किसी गोपनीय बात विदेश में लीक कर दिए, होता है ना देश की सीक्रेसी आपके हाथ में कभी कभी अगर पड़ गई, अगर आप लीक कर दिए तो देश की सुरक्षा में हानि होगी ना, तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। आपको खुले सांड की तरह घूमने की शक्ति आर्टिकल 10 देता है, पर उसके अंदर प्रावधान रखा है कि अगर आप देश विरोधी काम में संलिप्त रहे तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। वैसे कोई आपका नागरिकता नहीं छीन सकता। तो इसी के कारण आर्टिकल 10 में ये कहा गया कि आपका नागरिकता नहीं छीनी जा सकती तब तक जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। अगर आपकी नागरिकता छीन जाती है तो सोचिए वह आदमी का क्या होता होगा अगर उसका नागरिकता छीन गई। उसका वोटिंग कार्ड गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ गया, ज़मीन का रजिस्ट्री, सब कुछ गया। वो सिर्फ अपने लंगोट में ही घूमता रहेगा और तो उसके पास कुछ बचा नहीं।
अगर पुलिस पकड़ भी लेगी तो 2 डंडे मारेगी, पूछेगी कहाँ का है, तो वो बोलेगा कि भाई मैं किसी देश का नागरिक नहीं हूँ, तो और 10 डंडे मारेगी। तो सोचे कि आर्टिकल 10 हमारी नागरिकता को सुरक्षित करता है, मगर ये ध्यान रखना है देश विरोधी काम नहीं करना है हमें। और तो और अगर आप नागरिक नहीं हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते, जो करते हैं ना इलेक्शन में प्रचार करते हैं, आप नहीं कर सकते, आप यहाँ पे विरोध नहीं कर सकते, आपका हक नहीं है, न तो पुलिस 2 डंडे मारेगी पीछे। अभी अगले साल सीएए के विरुद्ध में ये हुआ था ना, स्ट्राइक हुआ था सीएए के विरुद्ध में, जो सब धरना दे रहे थे सीएए के सीएए के विरुद्ध में धरना दे रहे थे। और एक यूट्यूबर था ना, कोई कार्ली नाम का, दूसरे देश का, नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब कौन से देश का याद नहीं आ रहा है, वो आके बेवकूफ़ बैल कहीं का, वो आके हमारे धरना प्रदर्शन में अपना वीडियो दिखा रहा है कि देखिए यहाँ पे तो शादी किया है, भारत के एक महिला के साथ शादी किया है। वो सोचा कि यहाँ पे शादी किया हूँ, फॉरेन का हूँ तो सब कुछ कर सकता हूँ, आके यहाँ पे बेवकूफ़ी वाली हरकत करने लगा, सीएए के विरुद्ध में अपना वीडियो दिखाने लगा कि ये ऐसे हम भी आंदोलन में आए हैं, ये किए हैं। तू तो दूसरे देश का है, हमारे देश के आंतरिक मामलों में तू क्यों नाक रगड़ रहा है? कर दिया ब्लैक लिस्ट भारत ने, अब बैठ के रो रहा है बीबी भारत में, वो बैल कहीं का भारत आ नहीं पा रहा है। कई वीडियो ट्विटर में ये सब छोड़ा कि भारत मुझे आने नहीं दे रहा है, मेरे फैमिली से मिलने नहीं दे रहा है। बेवकूफ़, जब तू ये सब कर रहा था, विदेश का है, इतना घूम रहा है, थोड़ा सा नॉलेज नहीं है, मतलब इतना, मतलब नॉलेज के बारे में तुझे कुछ पता ही नहीं है। विदेश में अगर आप जा रहे हैं तो आपका किस किस नियम कानून से आप बंधे हुए हैं? आप क्या भारत के नागरिक हैं? आप भारत के विषय में कूद रहे हैं, बीच में गए, अभी ब्लैकलिस्ट हो गए, अभी आप जिंदगी भर यहाँ पे नहीं आ पाएंगे। आप समझ में आ गया कि आर्टिकल 10 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 10 बोल रहा है कि आपका नागरिकता तब तक सुरक्षित रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हो, कोई जघन्य अपराध ना करते हो, तब तक आपकी नागरिकता सुरक्षित रहेगी। अगर आप कोई जघन्य काम किए, देश विरोधी काम किए, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में मैं सिटीजनशिप कंप्लीट कर दूंगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। भाई, आप सब्सक्राइब करेंगे तभी तो चैनल ग्रोथ करेगा, तभी तो मुझे और अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और अच्छा वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो, 2 दिन का भी गैप चल रहा है ना, तो 2 दिन का गैप को छोड़कर हर दिन लाऊंगा। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना कंटिन्यूटी बढ़ा दूंगा मैं अपने वीडियोस का, क्योंकि तब मुझे क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स रहेगा अंदर में। नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने लोग देख रहे हैं, इतने सब्सक्राइबर हैं जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, उनके लिए मैं ऐसे गैप नहीं रख सकता। तो अभी मुझे पता नहीं चल रहा है कि कितने मेरे ये वीडियोस को सब्सक्राइब कर रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं। तो आप जितना देखेंगे, जितना वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं इस वीडियो का क्वालिटी भी अच्छे से और बढ़ाऊंगा
और अच्छे से इंफॉर्मेटिव और अच्छे से आपको बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम में आपको कैसे प्रॉपर आंसर देना है। और रेगुलरिटी पूरा मतलब हर दिन में आपको एक एक वीडियो मिलता रहेगा, ऐसे 2 दिन का गैप नहीं रहेगा। तो ठीक है, अगले वीडियो के लिए आने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। तब तक के लिए बाय।